मार दीजिए गोली, ऐसे व्यक्ति को मारना ही बहुत जरूरी है। कितना हत्या करेगा वो। अब तक दूसरे की अगर हत्या हुई होती तो बुलडोजर बाबा जरूर चल गए होते, तहस नहस हो गया होता। उनसे पूछने के बाद ये पता चलेगा। खोज रहे हैं लोग, दौड़ रहे हैं। मैं देख रहा हूँ दीदारगंज का भी थाना लगा हुआ, फूलपुर भी लगा, पवे लगा, हर लोग लगे हुए हैं और एसएसपी भी लगे हुए हैं। और हौती डबल मर्डर हत्याकांड में पीड़ित परिवार से मिलने पहुंची, क्या कहेंगे इस घटना के बारे में? देखिए, सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। एक्चुअली मैं भी आज दिल्ली से, मेरी तबीयत खराब हो गई थी और सूचना मुझे मिली तो मैं तत्काल वहाँ से आया हूँ। यहाँ देख करके, यहाँ की स्थिति देख करके, जो गमगीन माहौल है यहाँ का, क्षेत्र के लोग, सारे लोग गमगीन हैं। इतनी बड़ी घटना पूर्वांचल में अभी तक कोई नहीं हुई थी कि आजा को भी मारा गया है और जो तैयारी आईएएस की कर रहा हो लड़का, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ मतलब भी नहीं था। सगे भाई का वो लड़का भी था, हर तरह से ड्राइविंग करके। छोटा भाई आपका क्या नाम है? सुरेंद्र जी परिवार की मदद, अपने भाई की मदद करते रहे। हिस्से का बंटवारा जब हुआ, आजा ने कर दिया, तो उसको निवासा मिला तो यहाँ की सारी प्रॉपर्टी बेच करके वहाँ चले गए और अकेले सुरेंद्र जी यहाँ रह रहे थे, अपने बच्चों को पढ़ा रहे थे ड्राइविंग करके। लेकिन मेरी समझ में बात नहीं आ रही है कि आखिर मारा क्यों। सवाल इस बात का है, कोई मतलब भी नहीं, न जगह जमीन कोई चीज नहीं। लगता है जैसे वो न चढ़ाया गया हो, न कोई बात हो। इस तरह की हत्या कर देना, अपनी बीवी को मार के भगा देना, बाप के साथ बार्गेनिंग करना, तो भाई ही अपने भाई की, जैसे राम और लक्ष्मण थे उस तरह से भाई मदद करके 2-2 3-3 बार उसकी जिंदगी को बचाया दबा करके। और इस उसके साथ दोहरे ऐसा हत्याकांड में आईजी रैंक तक अधिकारी दौड़े नहीं आए हैं, मैं उनको धन्यवाद देना अभी तक 6-7 दिन हो गए, हफ्ते, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। देखिए, ऐसा है, कोई रखा तो है नहीं। वो एसएसपी, एडीजी, डीआईजी, सारे लोग, सारी फोर्स पड़ी हुई है। मैं इनके कोई बुराई मैं नहीं कर रहा हूँ। हालांकि जितना हो सका उतना इन लोगों ने मदद किया, दौड़ा है। अब लोग लगे हुए हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लगे हुए हैं। हाँ, यह जरूर है कि अब तक दूसरे की अगर हत्या हुई होती तो बुलडोजर बाबा जरूर चल गए होते, तहस नहस हो गया होता। सरकार ने दोहरा मापदंड अपना रही है? अब ये तो आप सारे लोग देख रहे हो। अगर बुलडोजर चला देने से वो गिरफ्तार हो जाता है, मिल जाता है कुछ, तो ठीक है। और अगर बुलडोजर नहीं चला तो हमें लगता है कि यादव होने के नाते कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कोई प्रेशर नहीं, हम लोग तो बना रहे हैं। बुलडोजर अभी तक नहीं चला, तहस नहस कर देना चाहिए था, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। आप इस क्षेत्र के सांसद हैं जी, और सपा से सांसद, क्या मदद सपा सरकार की तरफ, सपा हम पार्टी की तरफ क्या मदद हम करना पार्टी की तरफ से ही मैं आया हुआ हूँ और पार्टी हमारी इस पर विचार कर रही। कल हम लोग बैठेंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी, उनको भी पता चल गया है। जितना हो सकता है, ये मेरे परिवार के हैं। सबसे पहले ये मानव हैं, इंसान हैं, हम जात की बात नहीं करते हैं। दुखी परिवार है, इनके बच्चों के लिए, इनके परिवार के लिए जो भी हो सकता है पार्टी तय करेगी, हम लोग इनकी मदद करेंगे। अंकित के पिताजी कल एक वीडियो वायरल, उसमें मांग कर रहे हैं कि अखिलेश यादव जो सपा प्रमुख है, राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनको बुलाने, क्या आप लोग नहीं जाएंगे वो। हम लोग, देखिए, हमारा नेता, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जितने उदार हैं, किसी भी जाति, ये मैं नहीं कहता हूँ कि यादव से ही मामला है उनका। हम लोग समाजवादी हैं, हमारे लिए हर जात के लोग सबसे पहले तो इसी माटी के हैं, उत्तर प्रदेश के, हिंदुस्तान के हैं। हम सारे लोग एक हैं। हम जातियों में नहीं बांटते हैं, न पार्टी में बांटते हैं। जिसके साथ भी अन्याय होगा, इस तरह से होगा, तो हम लोग समाजवादी पार्टी के लोग, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी उसकी मदद करते हैं। हर जगह किए हैं, हर जगह किए हैं, आज भी वो करेंगे। अभी आप यहाँ मौके में तत्कालिक रूप से आपको मैं तत्काल आर्थिक मदद उनकी हम लोग मिलकर करेंगे। 1000-2000 दे देने से इनका कोई मामला नहीं है कि हम दे देंगे, इनको कर देंगे। जो भी हो सकेगा हमारी पार्टी तय करेगी, हम लोग तय करके इनकी मदद करेंगे। और माननीय अपने मुख्यमंत्री जी से भी हम चाहेंगे, सारे लोगों से हम, जबकि एसएसपी साहब ने भी कहा कि हम मदद करेंगे, कराएंगे, मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। अंकित यादव के भाई और पिताजी अन्न त्याग दिए हैं, ये भोजन नहीं कर रहे हैं और ये कुछ मांग कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी से और आप लोगों से भी। और मुख्यमंत्री जी अपना वो समझे, मुख्यमंत्री से तो मैं भी गुहार कर रहा हूँ कि मानवीय दृष्टिकोण से, मानवता के नाते
इस विपत्ति में आप साथ दीजिए, कौम को मत देखिए। और मुझे लगता है कि योगी बाबा को भारतीय जनता पार्टी को देना भी चाहिए। एक अंतिम सवाल, जिस तरह यहाँ पर दोहरा हत्याकांड हुआ, लगभग 1 हफ्ता हो गया, लेकिन जिस तरह से पीड़ित समाज के लोगों में एक हलचल है, एक चर्चा है कि पीड़ित समाज के नेता लोग और आने में लेट कर रहे हैं, इस पे क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आपके जिलाध्यक्ष जी लेकर के आपको हमारे विजय जी, मैंने दिल्ली में जब सुना, हमने कहा विजय बाबू पहुंचिए आप, माननीय रमाकांत यादव जी नहीं हैं, तो आप तो हो, उनकी पत्नी है, उनके बेटे हैं, सारे लोग आए यहाँ, लोग बैठे रहे, घाट तक गए। सारी बात ये कि आप कह रहे हैं कि पीडीए परिवार, ये सारे लोग अपने पीडीए मत कहिए, हम गांव गरीब किसान हैं, पीडीए तो ही हैं, लेकिन गांव गरीब किसान की बात करते हैं, उसमें हर जाति के लोग होते हैं। हम बांटने का काम नहीं करते हैं, हम लोग जोड़ने का काम करते हैं कि जात को जात से लड़ा दो, बांट दो, ये कतई नहीं है। न ये सवाल मैं कह सकता हूँ, और ये सवाल मुझसे मैं चाहूँगा कि ये न कहिए पीडीए में हमको मत बांट दीजिए। हम गांव गरीब किसान हैं, हर जाति के लोग हम लोग हैं, मिले हुए हैं। एक सवाल और है, ये कि जहाँ यहाँ दोहरा हत्याकांड हुआ, इसमें मुख्य आरोपी नामजद किया गया। 1 हफ्ते बीत गए, अभी तक पुलिस तरफ से ना कोई नाम घोषित किया गया, नहीं, उनका देखिए जब नाम उसका हो गया है, ऑलरेडी एफआईआर में उसका नाम है, तो पुलिस अपना काम कर रही है। हम व्यवधान नहीं डालना चाह रहे हैं कि हम धरना करें, प्रदर्शन करें, उनका दिमाग डाइवर्ट कर दें। हम उनको फ्री कर दिए हैं कि आप जल्द से जल्द उस आरोपी को पकड़िए और सख्त से सख्त उसको जितना हो सके मार दीजिए गोली। ऐसे व्यक्ति को मारना ही बहुत जरूरी है, कितना हत्या करेगा वो। समाजवादी पार्टी की तरफ से कितना मौका पुलिस को दिया जा रहा है पकड़ने का? अब ये है पकड़ने के लिए, अभी तो मैं आज आया हूँ, मेरी एसएसपी से बात नहीं हुई है, मैं तो डायरेक्ट आपके यहाँ आया हूँ। जो दुखी परिवार है उसके शोक संवेदना व्यक्त करने आया हूँ, दुख में दुखी हूँ मैं, आश्वासन देने आया, घबराओ नहीं, आपके साथ न्याय होगा। अब उनसे पूछने के बाद ये पता चलेगा, खोज रहे हैं लोग, दौड़ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ दीदारगंज का भी थाना लगा हुआ, फूलपुर भी लगा, पवे लगा, हर लोग लगे हुए हैं और एसएसपी भी लगे हुए हैं। और हम लोग 2-1 दिन और इंतजार करेंगे, इसके बाद तब जो हो सकेगा, दल का जो निर्णय होगा वो हम करने के लिए तैयार। पीड़ित परिवार की तरफ से कोई मांग आपसे की गई? नहीं, इन्होंने तो कुछ नहीं, वो कह रहे हैं कि अन्याय मेरे साथ हुआ है, न्याय हमको चाहिए, हमारे परिवार को, हमारा परिवार कहाँ जाएगा, वही एक बेटा था हमें, अब तो हम बेटे को दे नहीं सकते हैं, लेकिन ये जरूर है, आश्वस्त कर रहे हैं कि आपकी सुरक्षा हो। यहाँ हो सकता है फिर वो जो अगर नहीं पकड़ा गया, फिर कहीं दोहरा कांड कर दिया, लेकिन मुझे विश्वास है अपने एसएसपी आजमगढ़ पर, डीआईजी साहब पर, सब पर भरोसा ये है कि लोग जल्द से जल्द, 2-3 दिन जो गुजर रहा, हो सकता प्रदेश छोड़ करके ही भाग गया हो। कोई ऐसा मेरे पास वो नहीं है यंत्र कि मैं उसका पता लगा लूँ। यहाँ जब भी खुलेगा मोबाइल खुलेगा ही, लोग छिटे हुए हैं पकड़ने के लिए, कहाँ है, कैसे है, किस तरह से है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।